मान्यता, मान्यता, मान्यता उठो, मान्यता, मान्यता उठो, मान्यता, मान्यता उठो, मान्यता, मान्यता, मान्यता उठो, मान्यता भाई उठो, मान्यता भाई कुछ तो बोलो, मान्यता भाई, मान्यता भाई कुछ तो बोलो, मान्यता भाई प्लीज उठो, कुछ तो बोलो। मान्यता क्या बोल रहे? कुछ तो मान्यता, मान्यता उठो। यू नो मान्यता, ये सब एक गलतफहमी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मान्यता, मान्यता वेक अप, मान्यता, मान्यता, मान्यता उठो। कुछ नहीं बोल, मान्यता ये सब एक गलतफहमी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उठो मान्यता, उठो, कुछ तो बोलो। एक बार फिर से जीत गई विजय बन्ना। उसने दादा और मान्यता के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। आज हमने अपने दादा की आंखों में एक ऐसी आग देखी है जिसे बुझाना नामुमकिन है। इस जे ने हमारे दादा को फिर से एक कठोर दिल इंसान बना दिया है। I hate her. I just hate जय। उठो मान्यता, मान्यता, हम जे से तभी लड़ सकते हैं जब तक तुम हमारे साथ हो। विजय बन्ना, हम जे से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक मान्यता हमारे साथ ना हो। इसे उठाइए, उठो मान्यता, उठो। कुछ बोलो, कुछ तो बोलो मान्यता, एक बार कुछ बोलो प्लीज। उठो मान्यता, उठो, उठो मान्यता, उठो, उठो मान्यता, मान्यता। कम ऑन उदय, मान्यता को बुलाना है या नहीं? You're right जय, और मान्यता को बुलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दादा, उन्नति, नॉक करना नहीं आता तुम्हें? बैड मैनर्स। हम अपने दादा से बात कर रहे हैं। You stay out of this. छोटी, यहाँ पे बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। दादा, हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। छोटी, हमें कोई कहानी नहीं सुननी, प्लीज जाओ यहाँ से। एक राजकुमार था। जंग में उसकी आंखों में किसी ने धोखे से ढेरों सुइयां चुभो दी थी। राजकुमार की राजकुमारी बिना खाए बिना सोए रात रात जगकर एक एक करके वो सुइयां उसकी आंखों से निकालती थी। अब बस एक सुई निकालनी बाकी थी और उसी वक्त बाहर से एक करवे वाली ने आवाज दी, करवा ले लो, करवा ले लो। राजकुमारी बाहर गई करवा लेने के लिए, क्योंकि वो अपने राजकुमार के लिए व्रत रखना चाहती थी। पर उस चालाक करवे वाली ने राजकुमारी के भोलेपन का फायदा उठाकर वो आखिरी सुई राजकुमार की आंख से निकाल दी। और राजकुमार को लगा कि इतने दिनों तक उसके पास वो करवे वाली ही थी। अपने ही घर में महारानी नौकरानी बन गई और एक नौकरानी को महारानी का दर्जा दे दिया गया। नहीं छोटी, ये कहानी गलत है। राजकुमारी आज भी राजकुमारी ही है। उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहती थी।
सिवाय राजकुमार के। मान्यता ने पहला मौका मिलते ही सारी जायदाद ले ली। एक बार भी फॉर्मेलिटी के लिए ना नहीं कहा। तो मान्यता ने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, आपका मान रखने के लिए। उसके दिल पे हजारों छुरियां चल रही थी, पर उसने आपकी विश पूरी की है दादा। और आप इस जे की बातों पे विश्वास कर रहे हैं। एक्सीडेंट वाले दिन आकाश को जे ने वहां बुलाया था। और आज अगर दादी साहब कोमा में है तो इस जे की वजह से। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप इसी की दोस्त के और एल से बात कीजिए। दादा, इट्स टाइम। आपको अपनी आंखें आज खोलनी ही होगी। जे ने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ चालें चली हैं दादा। मान्यता, मान्यता आपसे सच्चा प्यार करती है। She really loves you, दादा। ये हमसे क्या हो गया छोटी? जिससे हमने इतना प्यार किया उसी को इतना दुख। आपने हमेशा अपने दिल के पहले अपने दिमाग की सुनी है ना, और इस बार भी आपने अपने दिमाग से ही काम लिया। बेचारी मान्यता, वो तो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, इसीलिए आज उसकी ये हालत है। सीमा जी, पानी लाइए। जूस का अरेंजमेंट कीजिए। तुम ठीक हो? विजय भाई, उदय अपना फैसला सुना चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। और उसने जो मुझे सजा सुनाई है, मुझे वो जिंदगी भर काटनी पड़ेगी। मान्यता भाई प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मेरा पैर इतना कमजोर था कि वो इतनी आसानी से जे की बातों में आ गया? शायद मैं ही उसके पैर के लायक नहीं हूँ। एक सेकेंड, आराम से। ये लीजिए विजय भाई। ताज जिसे आपका है। इससे बेहतर आप इस रियासत को संभाल सकते हैं। अपनी जिंदगी तो संभाल नहीं पाई, इस रियासत को क्या खाक संभालूंगी? मान्यता प्लीज, कुछ भी बकवास मत करो। ये हमारा नहीं है। हे विजय भाई, जहां से आई थी मैं वापस वहीं पर जा रही हूँ। मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। साहब, जब आप पहली बार मुझे यहाँ लाई थी तो मैंने सोचा था कि आप मुझे बंदी बना रही हैं।
राज, आज इतने महीनों बाद पता चला कि आप तो मुझे रिहा कर रही थी। आपने मुझे आसमान में सिर्फ उड़ना ही नहीं बल्कि वहां राज करना सिखाया है। आपने मुझ जैसी चौल वाली गवार को पुरानी मान्यता में तब्दील कर दिया। मैं अपनी किस्मत से 1000 बार लड़ती रही और हमेशा ठोकरें खाकर गिरती रही। आपने हमेशा मुझे उठाकर खड़े रहने की हिम्मत दी। आज आपका हाथ मेरे सर पर नहीं था, इसलिए आज मैंने फिर सब कुछ खो दिया। मैं हार गई दादी साहब। मैंने उदय को हमेशा के लिए खो दिया और इस बार मैं ऐसी गिरी हूं कि मुझे खुद को उठाने की हिम्मत नहीं रही। मुझे माफ कर दीजिए दादी साहब, शायद मैं युवरानी बनने के काबिल ही नहीं हूं। मैं तो बस मोनिया हूं, एक आम सी लड़की जिसमें कुछ खास नहीं है। सच के सिवा और कुछ कहने की कोशिश भी मत करना जय। उदय, I love you. I really do. मान्यता तुमसे 100 जन्मों में भी उतना प्यार नहीं कर सकती जितना हम तुम्हें करते हैं। God, जय, I can't believe this. अब तुम्हें अपनी झूठ की सजा भुगतनी पड़ेगी जय, और भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो ही तुम्हें हमसे बचा सकता है। प्रॉब्लम जय नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम इतने कच्चे कान के हो कि एक बार जय ने कुछ कह दिया और तुमने उसको सच मान लिया। प्रॉब्लम तुम्हारा ईगो है उदयवीर, कि तुम हर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हो। कम ऑन विजय बन्ना, हमारे अंदर कोई ईगो वीगो नहीं है, ओके? अच्छा, तभी तुम यहां जय को सबक सिखाने पे तुले हुए हो, जबकि तुम्हें इस वक्त मान्यता को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। रोकने की? कहां जा रही है मान्यता? वापस अपने चौल में। कह रही थी कि उसका कुछ नहीं रखा है यहां पर। नहीं विजय बन्ना, हम ये नहीं होने देंगे। तो फिर जाओ, जल्दी जाके रोको उसको, और इस बार एक रजवाड़े की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह रोको। गो। विजय भाई, Shut up! कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना सच हो जाएगा। पर हाँ, सपनों का एक उसूल होता है कि चाहे सपने कितने भी सुहाने क्यों ना हो, वो सुबह होते ही टूट जाता है। अलविदा युवरानी मान्यता। आज मोनिया की आंखों के सारे सपने टूट चुके हैं। विजय भाई, आपने 1000 बार हमें रोकने की कोशिश की, मगर हम प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि आपकी बात समझ ही नहीं पाए। अभी भी तुम वही गलती कर रही हो जय भाई। अरे उदय कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं, वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक अचीवमेंट था, एक ट्रॉफी थी जिसे तुम हासिल करना चाहती थी। याद एक बार तुमने हमसे पूछा था कि हमें ताज पहनने की हिम्मत क्यों नहीं थी। हिम्मत तो थी, पर सही वक्त पर भगवान ने हमारी आंखें खोल दी और हम सुधर गए, क्योंकि हम भी सिर्फ तुम्हारी तरह गलत कारणों की वजह से इस ताज को हासिल करना चाहते थे। पर आई गेस तुम्हारे लिए इस रियासत को हासिल करने से और भी ज्यादा जरूरी हो गया था मान्यता को नीचा दिखाना, उसे धिक्कारना। विजय भाई,
मान्यता जीजी भी तो हमसे बस लड़ती रहती थी। उसने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया, पर तुम हमेशा से उकसाती रही। और उस बेचारे की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि 16 साल गुमशुदा रहने के बाद नानी साहब ने उसे ढूंढ लिया था। Get out, मान्यता। Just get out। मगर ये मगर कुछ नहीं मान्यता। इससे पहले कि हम अपने सामने पड़ी हुई किसी चीज को तुम्हारे सर पे दे मारे, निकल जाओ यहाँ से। ये रियासत तुम्हारी है मान्यता, पर ये कमरा अभी भी हमारा है। मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे पे क्या बीत रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ नीचे चल, हमारे साथ बैठ। अगर हमारे साथ जश्न का हिस्सा बनेगी तो तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमें अपने जश्न में शामिल होने के लिए कह रही हो? क्या सेलिब्रेट करें हम? अपनी हार, सबके सामने अपनी इंसल्ट, अपने घर वालों का धोखा, क्या सेलिब्रेट करें हम? जे, हम ये सब भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तू तो मेरी छोटी बहन है, हम ये सारा स्यापा यही खत्म कर देते हैं। आखिर हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लड़के तो नहीं जी सकते ना। जे, शुक्र है तो ठीक है। जी, हमारा यहाँ सब घुट रहा है, हमें ले चलो। मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना। अपने अंदर झांक के देखो जय, क्या बना के रख दिया तुमने अपने आप को। एक ऐसी खुदगर्ज लड़की जिसे कोई भी बिना मतलब के प्यार नहीं करना चाहता। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही जीना चाहती हो? तुम्हें पता है हमारे बीच कभी कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें बॉयफ्रेंड या पति नहीं, एक सर्वेंट चाहिए। बट सीरियसली तुम्हें दोस्तों की नहीं, तुम्हें तो नौकरों की जरूरत। उधर ठीक कहता था, तुम्हें हस्बैंड नहीं, तुम्हें एक डॉग की जरूरत है, जिसकी लीश तुम अपने हाथ में रखकर पूरा दिन घूम सको। अभी भी तुम वही गलती कर रही हो जय भाई। अरे उदय कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं, वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक अचीवमेंट था, एक ट्रॉफी थी जिसे तुम हासिल करना चाहते थे। तुम्हारे लिए इस रियासत को हासिल करने से और भी ज्यादा जरूरी हो गया था मान्यता को नीचा दिखाना, उसे धिक्कारना। उसने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया, पर तुम हमेशा से उकसाती रही। और उस बेचारे की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि 16 साल गुमशुदा रहने के बाद नानी साहब ने उसे ढूंढ लिया था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना सच हो जाएगा। पर हाँ, सपनों का एक उसूल होता है कि चाहे सपने कितने भी सुहाने क्यों ना हो, वो सुबह होते ही टूट जाता है। अलविदा युवरानी मान्यता, आज मोनिया की आंखों के सारे सपने टूट चुके हैं। तुझे याद ना मेरी आई किसी
हर लड़की एक ऐसे जिंदगी जीने का ख्वाब देखती है जब मैं चौल में अपनी छोटी सी खुली में राजकुमारी बनने का सपना देखती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना सच हो जाएगा। पर हाँ, सपनों का एक उसूल होता है कि चाहे सपने कितने भी सुहाने क्यों ना हो, वो सुबह होते ही टूट जाता है। अलविदा युवरानी मान्यता। आज मोनिया की आंखों के सारे सपने टूट चुके हैं।